हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की भागीरथी यहाँ प्रवाहित हो, जिसमें अवगाहित होके हम सभी लोग शंकाओं के पिंड से मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर को फिर एक इतिहास की रचना इस पावन धरा पर होने जा रही है और 7 नवंबर को यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम के साथ में ही डॉक्टर दीपक जी जैन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप सभी उनसे लाभान्वित होंगे। साथ में ही 8 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 9 तारीख को पिछी का परिवर्तन समारोह, इन तीनों कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर अपने आप की भागीदारी यहाँ पर उपस्थित करेंगे और अच्छे पुण्य के भागी बनेंगे। ऐसी भावना के साथ में पूज्य गुरुवर आपके चरणों में पर्व जैन अहमदाबाद से नमस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, जीवन में अनुशासन कैसे लाएं? कभी हम कोई कार्य निश्चित करते हैं पर वो पूर्ण नहीं हो पाता और मन के बहकावे में आकर अपने कार्य से भटक जाते हैं, उसको कैसे रोकें? जीवन में अनुशासन कैसे लाएं? काम पूरा नहीं होता, मन के बहकावे में आकर चित्त इधर उधर लग जाता है, उसे कैसे रोके? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, अनुशासन लाने के लिए 2 काम करने की जरूरत है। पहले, अपना लक्ष्य अपने सामने हो। मेरा जो लक्ष्य है मुझे उसे प्राप्त करना है। और दूसरी बात, अपने लक्ष्य के अनुरूप अपना संकल्प हो। जब मनुष्य के सामने कोई लक्ष्य होता है, उसकी धुन जगती है, तो वह उसके लिए अपना सब कुछ वारने को तैयार हो जाता है और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उसमें तत्पर होता है। जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता उसमें भटकाव होता है, लेकिन जिसका अपना कोई लक्ष्य होता है उसमें कभी किसी प्रकार का भटकाव नहीं होता। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, रुचिपूर्वक काम करें और अपने ध्येय के प्रति हम समर्पण का भाव रखेंगे तो हमारा मन अपने आप अनुशासित होगा। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को बार बार मार्गदर्शन दे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय एक डिसिप्लिन का पालन करते हैं कि नहीं करते? किसने सिखाया? ट्रैफिक के डिसिप्लिन को पालते हैं। क्यों? अगर हमने इस डिसिप्लिन का अनुपालन नहीं किया तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। यह हमारे लक्ष्य में बाधा डाल सकता है। ये बात जब हमारे मन मस्तिष्क में रहता है तो अपने आप अनुशासन होता है। एक डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है, कितना डिसिप्लिन और कितना कंसंट्रेशन रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मेरी थोड़ी सी चूक किसी व्यक्ति के जीवन मरण का कारण बन सकती है, उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये अच्छी बात नहीं। इसी तरह मनुष्य जब अपने सामने कोई ठोस लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के चलता है तो उसका मन उससे बंध जाता है और उससे बंध कर वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए सभी को चाहिए लक्ष्योन्मुखी बनकर के काम करे और उसके लिए संकल्पित रहे। मन इधर उधर भागे तो बार बार मन को प्रशिक्षित करे, उसे प्रेरणा दे ताकि मन वापस लौट कर आए और आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। पूज्य गुरुदेव, मैंने आपकी फील टू हील भावना योग का विज्ञान पुस्तक पढ़ी। इसमें मुझे यह समझ में आया कि भावनाएं 2 प्रकार की होती है, स्थूल भावना और सूक्ष्म भावना। गुरुदेव, स्थूल भावना तो हमारे पकड़ में आ जाती है, तो उसके सुधार के लिए भावना योग की कमांड देकर सुधार भी कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म भावनाएं जो हमारे पकड़ में नहीं आती, उनमें अगर नकारात्मकता भावना निहित हो तो उनका सुधार
भावना योग के माध्यम से किस प्रकार हम कर सकते हैं? देखिए, अपने अंदर के सूक्ष्म भावनाओं को ठीक करने के लिए हमें एक लंबे अभ्यास की जरूरत। प्रथम चरण में उसके लिए ऐसा करें कि आप अपने भावों का और भावों से उत्पन्न संवेदनाओं का निरीक्षण करें। अपनी आती जाती सांसों को देखें, देखने का अभ्यास करें और देखें कि किस समय कैसे भाव उभर रहे हैं और उस समय हमारे शरीर और अंतरंग में कहाँ कहाँ संवेदना जग रही। कुछ दिन इन भावनाओं को देखेंगे और जब जब वो नकारात्मक भावनाएं होगी आप उनको स्वीकारते जाएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी अशुभ भावनाएं छीन होने लगी है और शुभ भावनाएं उद्घाटित हो रही। भाव संवेदन का समझने से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। भावनाओं से लड़ने से भावनाएं नहीं सुधरती, भावनाओं को जानने और भावनाओं के प्रति जागृत होने से भावनाएं बदलती है, सुधरती है। हम वो अभ्यास करें तो आगे बढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में ये बातें लिखी है और एक दूसरी पुस्तक में यही बात और सूक्ष्मता से आप सबके बीच आने वाली है। दिल्ली से सविता जी जैन पूछ रही हैं, गुरुवर, हर मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। एक ही घर में दो भाई बहनों के स्वभाव में भिन्नता होती है, तो यह किस वजह से होती है कि उसके पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं या वर्तमान समय के भाव होते हैं? गुरुवर शंका का समाधान करके। देखिए, हर जीव के भावों के पीछे उसके कर्मजन्य संस्कार और बाहर की परिस्थितियां दोनों कारण होते हैं। हर जीव के कर्म अलग अलग है तो भाव भी अलग अलग होंगे ही होंगे, भले भी वे एक ही माँ की संतान क्यों ना हो और वो जुड़वा भी क्यों ना हो। लेकिन यदि कर्म अलग है तो परिणाम भी अलग होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें उस दिशा में देखकर समझकर आगे चलना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं नासिक से संभव जैन, जब किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदि का नामकरण किया जाता है तो उस नाम का कोई प्रभाव उसके विकास या प्रगति पर पड़ता है या एक पहचान की औपचारिकता मात्र है? नामकरण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रतिष्ठान का नाम एक ब्रांड बनाने में कारण बन सकता है। आजकल अलग अलग तरीके के नाम हैं, लेकिन एक जमाना था जब व्यक्ति के नाम से फर्में चलती थी, बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ चलती थी और बहुत लंबे समय तक चलती थी। जो भी है पिता पुत्र का नाम हो गया, उसका नाम चलता था, उस व्यक्ति की साख होती थी। अब धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर भी आज ब्रांड नाम है, उसका अपना महत्व है। लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि नाम बहुत अच्छा और आकर्षक हो। एक फर्म थी कचरू मल एंड सन्स। अब नाम कचरू मल है और कचरू मल एंड सन्स। अब नाम कचरू मल है लेकिन वो फर्म बड़ी नामी थी, उस व्यक्ति की साख थी। तो किस व्यक्ति की कैसी साख, कैसी मनोदशा, कैसी दृष्टि, चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती है। तो हमें उस तरीके से चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। नाम सब कुछ नहीं है, लेकिन नाम अच्छे हों। लेकिन इस विषय में एक सुझाव दूंगा। वर्तमान में हम तीर्थंकरों के नाम पर, जैन नाम पर, गुरुओं के नाम पर अपने प्रतिष्ठानों का नाम रखते हैं। आप लोग रखते हैं, रखिए, इससे आपको एक नई पहचान मिलती है। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखें कि जिनका आप नाम उपयोग में ले रहे हैं काम भी वैसा ही हो। आप कोई हिंसा का आयतन खोले और भगवान महावीर का नाम रख दे तो ये एक प्रकार का मजाक होगा। तो चीज़ों को बहुत व्यापकता से समझ करके सुधारने का प्रयास करना चाहिए और तदनुरूप ही अपना संपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। किसका नाम लेकर के रख रहे हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम किसी महान आत्मा का नाम
प्रयोग में ले रहे हैं तो कम से कम काम कलंकित ना हो, ये सावधानी तो रखें। संस्कारधानी जबलपुर से मनाली जी जैन पूछ रही है, गुरुवर नमोस्तु। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करता था, लेकिन आज आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया है। हम ऐसे में अनर्थ दंड से कैसे बचें? देखो, वर्तमान का युग उपभोक्तावादी युग है। कंज्यूमरिज्म के दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में आजकल तरह तरह से चीज़ों को प्रचारित करके आपके मन में चाहत जगाने का प्रयास किया जाता है। बार बार जिन चीज़ों को आप देखते हैं तो देखते देखते उन चीज़ों को लेने का मन हो जाता है। जिसका आप ऐड देखेंगे बार बहुत अच्छा ऐड है, बहुत अच्छा ऐड है, बहुत अच्छा ऐड है, तो उस ऐड को बार बार देखने से आपका मन ना हो तो मन बन जाता है। तो हमें उससे थोड़ा सजग और सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ सूत्र कहा गया, मनोज्ञा मनोगेंद्रीय रागत द्वेष वर्जनानि पंच है। अगर अपरिग्रह के आदर्श को अपने जीवन में जीवंत रखना है तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष छोड़ना चाहिए। तो हम जितना अधिक विज्ञापनी दुनिया से प्रभावित होंगे, हम आवश्यकता के बिना चीज़ों का संग्रह करते रहेंगे। और यदि हम अपने आप को थोड़ा संयत करते हैं तो इसमें बच सकेंगे। उनमें ले रहे हैं। सर्वप्रथम पंचशील नगर से अपने बीच में डिम्पल जी जैन, तन्वी जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। माँ महाराज द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में गच्छामि। पूज्य श्री, आजकल पटाखों को लेकर जागरूकता बहुत हो गई है और बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी हो गए हैं, परंतु अभी भी कुछ लोग हैं जो दूसरे मतों की एक्सक्यूज़ देके ऐसा बोलते हैं कि जब उनके त्यौहार में जीव हिंसा होती है तो तब कोई उनके उस पर सवाल नहीं उठाता, और जब हम लोग अपनी त्यौहार को मनाना चाहते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। तो हम ऐसी मेंटालिटी को कैसे सुधार सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि फटाके को त्यौहार से जोड़ना ही बेवकूफ़ी। हम इनके उनके त्यौहार के लिए फटाका रोकने के लिए नहीं कहें। हम हिंसा और अहिंसा की बात करके फटाके को रोकने की बात करें। और हिंसा और प्रदूषण जहाँ भी हो हमें वहाँ रोकना चाहिए, न केवल त्योहारों में, अपितु विवाह आदि समारोहों में भी इनसे बचना चाहिए। लोगों में ऐसी अलग जगह है कि आतिशबाजी आज क्षणिक रोशनी तो देती है और थोड़ी सी आवाज़ होती है, लेकिन उससे हमारे पर्यावरण पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। हिंसा भी होती है। हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी परंपरा में विश्वास रखने वाला क्यों ना हो, पर्यावरण की स्वस्थता तो सबको चाहिए। सबके लिए बोलिए ना। ये प्रतिक्रिया केवल इसलिए आती है कि दीपावली के टाइम में ज़्यादातर लोग आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को दिवाली में ही, दिवाली के टाइम में आतिशबाजी का प्रयोग ना करे ये आदत। होली के टाइम में लोग रंग गुलाल का उपयोग करते हैं, तो लोगों के मन में होली के टाइम में ही अवेयरनेस आती। हमें ये अवेयरनेस नियमित बनानी चाहिए और लोगों को पर्व त्यौहार के प्रति उत्साहित करना चाहिए, पर उनको अहिंसा के प्रति जागरूक करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करके उत्साहित करना चाहिए। हम उनसे ये कहने की जगह कि फटाके न छोड़े, उसकी जगह हम ये कहें कि हम दिवाली ऐसे मनाएं तो और ज़्यादा अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा होगा। फिर आतिशबाजी आदि का प्रयोग, हमारे यहाँ तो दीपोत्सव का पर्व है, ये तो शोध का विषय है कि आतिशबाजी का प्रयोग कब से चालू हुआ, इसको सर्च करके देखा जाए। हाँ, मुगल काल से ही आया, मुझे अनुमान यही है, लेकिन इसको और ऑथेंटिक जानकारी ले ली जाए, कहीं न कहीं से आप लोग जुटाई लेंगे। तो ये आई है बाद में, हम पर छा गई, क्योंकि हमारा विश्वास कहता है कि आतिशबाजी जैसी चीज़ें हमारी संस्कृति के अनुकूल है ही नहीं। ये पीछे से आई हुई है, जिसका हमने अंधानुकरण करना शुरू कर दिया।
हम अपने लोगों के हृदय में सांस्कृतिक चेतना कर जगाएं, उनके हृदय में सांस्कृतिक बोध जागृत करें, ताकि वो चीज़ें जान सकें और समझ सके कि हम आतिशबाजी आदि जो कर रहे हैं ये कितनी समझदारी की बात है, इसमें समझदारी है ना समझी बच सके। बताओ, मैं तो एक लाइन में कहूँगा कि आतिशबाजी चलाने का मतलब अपने रुपयों में आग लगाना। क्या मिलता? कुछ पल के लिए प्रदूषण, हिंसा और बर्बादी जिस कार्य में हो वो एक समझदार व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। खुशी मनाने के बहुत तरीके, पर इस तरह की चीजें, दीपावली सबके खुशियों का पर्व है, लेकिन उसी दीपावली में यदि किसी प्राणी का संहार आपके द्वारा होता है तो खुशियों में खलल डालेगा, वो कतई उचित नहीं होगा। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते महाराज। पन्ना से अपने बीच में संदीप कुमार जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दोनों और उसके मुनिराजों बाद के- में तैयार रहेंगे। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर मैं मंदिर गया, मैंने अपने बेटे, धर्म पत्नी और बच्चे को भी 100 रुपए दिए और मैंने नहीं डाले, तो क्या पुण्य मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर अपने बच्चों को 100 रुपये दिए और उनने अगर रुपये गुल्लक में न डालकर कोई पाप में नहीं, लगाया, गुल्लक में ही डाल रहे, सामने डाल रहे महाराज जी, तो उसका सुनो। क्या पुण्य मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर तुमने गुल्लक में डालने के लिए डाल दिया और उनने गुल्लक में डाला तो पुण्य का हिस्सा मिलेगा। अच्छा। और तुमने उनको रुपया दिया और उन्हें पाप में लगा दिया तो पाप नहीं, के भी नहीं, भागीदार मंदिर में ही दिए। मिलेगा मिलेगा। हाँ, आमर जी भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छिल्लक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धनतेरस में सिर्फ गोल्ड सिल्वर खरीदने से ही धन आता है क्या? इन कोई और चीज़ों से नहीं मना सकते धनतेरस? भारत में एक परंपरा रही, अलग अलग तिथियों में अलग तरीके से उत्सव मनाने की। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस आता है और धनतेरस के दिन लोग स्वर्ण आदि का आभूषण खरीदते हैं। इसके पीछे थोड़ा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हमारे सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है। स्वर्ण आदि सामग्री खरीदकर घर में लाना इस बात का प्रतीक था कि हमारे घर में समृद्धि और खुशहाली है। अब दीपावली आ रही है, दीपावली के पूर्व से ही हम अपने घर को की समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक स्वरूप कुछ उत्तम द्रव्य घर में लाएं। तो सोना चांदी आदि लाते थे। जब हमारी संपन्नता थी तो लोग यही खरीदते थे। इससे घर की श्रीवृद्धि होती थी। श्रीवृद्धि इस अर्थ में कि एक नई चीज़ आपके घर में आई। पुराने ज़माने में लोग अच्छे कार्यों में अपना रुपया लगाते थे, बुरे कार्यों में रुपया नहीं लगाते थे। वो जितना कम कमाते थे ज़्यादा बचाते थे। आज ज़्यादा कमाते हैं, बचता तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। तो ये स्थिति है, तो इसलिए लोग लाते थे, त्यौहार बन गया। अब धीरे 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 एक अवधारणा बना दी गई कि धनतेरस के दिन यदि तुम ये खरीदोगे तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। तो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, हर साल तो खरीदी तुमने की है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा है क्या? मन ऊंचा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर आज के समय में मार्केटिंग का जमाना है, लोगों ने इस तरीके से मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया। अगर ऐसी मार्केटिंग नहीं होगी तो ज्वेलरों की दुकान कैसे चलेगी? तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, बाजार में चहल पहल होते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसी चहल पहल अच्छी है, इससे देश की समृद्धि प्रकट होती है और समाज में समरसता आती। लेकिन ऐसा करने से धन बढ़ेगा, ये अवधारणा भ्रांत है। मैं आपको इस बात के लिए मना नहीं करता कि धनतेरस के दिन कुछ मत खरीदो। मैं आपको ये कहूँगा, अपनी सुविधा और अनुकूलता के अनुसार जब भी कोई अच्छा मौका आए खरीदो, पर उत्तम द्रव्य खरीदो।
ऐसी चीज खरीदो जो तुम्हारे लिए लंबे समय तक काम में आए। एक जमाना था कि लोग बर्तन बेच करके भी कंगाली से ऊपर उठे। मैंने एक दो ऐसे लोगों को देखा है कि एक जमाने में उनका ऐसा डाउनफॉल हुआ कि घर के बर्तन बेचने पड़े, लेकिन बर्तन बेच करके नया धंधा शुरू किया और फिर उठ खड़ा हुआ। वो हमारे देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का द्योतक था। आप लोगों की भी नजर में ऐसे लोग होंगे। अब समय बदल गया, आज तो आपके घर में बर्तन के नाम पे स्टील के ठीकरे, वो भी कोई काम के नहीं। तो पुराने समय की जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी बहुत मजबूत थी। आज बदलाव आया, चीजों को खरीदने आदि की जो व्यवस्थाएं थी वह भी उसी भाव से जुड़ी हुई थी, उसी को लेकर के चलते थे। तो हमको उसी तरीके से करना चाहिए। इस मान्यता से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए कि आज लेंगे तो धन बढ़ेगा। चीज़ों के खरीदने और बेचने से धन नहीं बढ़ता। धन तो व्यक्ति सही नीति रीति के साथ, पुण्य की बैकिंग के साथ व्यापार व्यवसाय करता है, तब बढ़ता है, अन्यथा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सारथर जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो फील टू व्हील पुस्तक लिखी है उसमें एक बात है कि हमारी भावना हमारी सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है, हमारा विज्ञान या हमारी बुद्धि नहीं है। तो ये कैसे? देखो, भावना से हम सब कुछ साकार कर सकते हैं। भावना ही खराब तो सब कुछ खराब। तो हमारी बुद्धि कितना काम कर रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस बुद्धि के पीछे भावना कैसे जुड़ी ये महत्वपूर्ण है। ये उसका अर्थ, किस भाव से हम काम कर रहे हैं, कितना दिमाग लगा के कर रहे हैं, ये सेकेंडरी है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है वो महत्व। नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन ट्रस्टी और जो गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं इंजीनियर अनिल कुमारी तिसला जी जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न कर रहे हैं। गीता रानी जी जैन रांची तैयार रहें। दोनों महाराज जी को गुणायतन परिवार की ओर से और हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु और क्षुल्लक जी, सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, एक बहुत जनरल सा प्रश्न है कि जैसे दूसरों पर हम क्रोध करते हैं, झुंझलाते हैं या उन पर बहुत झुंझल आती है हमें किसी भी बात पे, तो इन सब चीज़ों से पाप बंद होता है। परंतु हम जब खुद अस्वस्थ होते हैं और उस अस्वस्थता के कारण अपनी पूजा पाठ विधान आदि नहीं कर पाते और तीर्थों पर भी नहीं जा पाते हैं और गुरुओं के दर्शन नहीं मिलते हैं, इन सब बातों के कारण अपने ही ऊपर बहुत क्रोध आता है, अपने ऊपर झुंझलाना आता है और अपने को हम कोसते रहते हैं। क्या इन सब से भी पाप का बंध होगा, अपने ऊपर झुंझलाना वगैरह? अगर आपके मन में दुख की अनुभूति है तो आप पाप का बंध कर रहे हैं। झुंझलाहट स्वयं पर हो या गैरों पर, झुंझलाहट मात्र से पाप है। तो झुंझलाइए मत, झुंझलाहट से बचिए। अगर बीमारी है और मन व्याकुल है तो आप अपने पाप को भोग रहे हैं। बीमारी है और मन व्याकुल है तो आप पाप को भोग रहे हैं, और बीमारी है और मन शांत है तो आप पाप को काट रहे हैं। आप तय कीजिए मुझे क्या करना है, पाप को भोगना है या पाप को काटना है। पाप को भोगने से पाप का भार बढ़ता है और पाप को काटने से पाप की जड़ उखड़ती है। हमें पाप को काटना सीखना है। ठीक है, मेरी बीमारी है, आज इस बीमारी के परिणाम स्वरूप मेरी सारी प्रक्रियाएं बिगड़ गई है। मैं अपनी शारीरिक क्रियाओं को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक तरीके, धार्मिक कर्तव्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे कर्म का उदय है। लेटे लेटे भी समता से भगवान का नाम ले सकते हैं, चीज़ें ठीक होगी, सब ठीक हो जाएगा।
ये समता आपके कर्म काटने में निमित्त बन जाएगी, तपस्या बन जाएगी। महाराज जी ये समता कैसे लाएं? आती बस एक ही बात गांठ में बांध लो, अब मुझे कर्म भोगना नहीं, कर्म काटना है, अपने आप आ जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गीता रानी जैन, रांची झारखंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में धनतेरस का क्या महत्व है? 2 दिन पहले इसका उत्तर दे दिया है ना। भगवान महावीर, जैन धर्म में ऐसे धनतेरस की कोई कथा नहीं है, धन्वंतरी की कथा से जो जुड़ी हुई कथा है उसकी मान्यता जैन धर्म में नहीं है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना दी थी और वे योग निरोध के लिए गए थे। वो ध्यान में गए, वो ध्यान तेरस थी, या उस दिन वह तेरस धन्य हो गई थी और लोगों ने धन्य को धन बना दिया और धनतेरस से जोड़ लिया। समन्वय जी जैन, आधारशिला। दुई मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महर्षि, अवसर और एहसास दोनों एक साथ नहीं आते। जब अवसर रहता है तो हमें एहसास नहीं होता, और जब एहसास हो जाता है तो अवसर हाथ से निकल चुका होता है। विद्यार्थी जीवन में जब हमारे पास समय रहता है तब हम लापरवाह रहते हैं, और जैसे ही समय निकल जाता है हमें उसका रिग्रेट होता है। धीरे धीरे पिछला काम बढ़ता जाता है और बैकलॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस आदत को कैसे बदला जा सके? और थोड़े समय बाद हम पढ़ाई तो अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन बहाने ढूंढने लगता है, जैसे कल से पढ़ेंगे, अभी मूड नहीं है। इस आदत को कैसे बदला जा सकता है ताकि समय हाथ से ना निकले और हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारे जैसे ज़्यादातर विद्यार्थियों की। देखिए, इसके साथ सबसे पहला काम, हमने अतीत में जो एहसास किया है, अनुभव किया है, उससे कुछ सीख ले। थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, कब कब मैंने अच्छे अवसर को खोया और उसका क्या परिणाम होगा उसे सामने ले, और उससे कुछ नसीहत ले कि नहीं, ये मैंने खो दिया, अब मुझे अवसर नहीं खोना। मन ही मन ऐसा संकल्प सामने रखें तो हम आगे आने वाले अवसरों को बहुत सजिंदगी से निभा पाएंगे, जी पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। जब मनुष्य के सामने उसका ठोस लक्ष्य होता है तो फिर वो चूकता नहीं। मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल। कहीं जाना हो, टिकट कटाई हो, मुश्किल से टिकट मिली हो, ट्रेन पे टाइम पे पहुँचते हो? जी। क्यों? महर्षि, फिर वो मौका ट्रेन छूट जाएगी। छूट जाएगी, कल पकड़ लेंगे ट्रेन, तो कल भी जाएगी। अभी के लिए मेन प्रायोरिटी तो ट्रेन पकड़ना ही रहेगी। कोई अर्जेंट मीटिंग हो, उस मीटिंग को टालते हो? नहीं। अच्छी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, मीटिंग को टालते हो? नहीं। क्यों? उसका मतलब फिर वो बाद में नहीं हो सकती है, तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे सामने है। इसी तरह अपने पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझो, अपने लक्ष्य के इम्पोर्टेंस को समझो, तो अपने आप तुम्हारी रुचि जगेगी। तुम्हें इस बात का पता है कि ट्रेन छूट जाने के बाद दोबारा ट्रेन नहीं मिलेगी। बस तुम्हें ये देखना चाहिए कि आज का दिन निकल जाएगा तो कल लौट के नहीं आएगा, इसलिए आज का उपयोग मुझे आज ही करना है, ये भाव मन में जगा। ट्रेन तो दूसरे दिन मिल सकती है, लेकिन दिन लौट के नहीं आ सकता। जैसे हम कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग के प्रति सचेत रहते हैं, वैसे ही अपने काम को इम्पोर्टेंट देना शुरू करें, उसका महत्व समझे, उसका मूल्यांकन करना सीखे। जो तुमने बताया वो उन्हीं बच्चों के साथ ज़्यादा होता है जिनका कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता, या जिनके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। केवल ये सोचते चलो ठीक है, एवरेज मार्क्स से पास हो जाएंगे, काम खत्म हो। तो एवरेज मार्क्स से पास होना अगर तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम कब पढ़ करके भी आराम से निकाल सकते हो पेपर, और निकाल ही लेते हो। लेकिन यदि मुझे कुछ अर्जित करना है और एक अपनी अलग पहचान बनानी है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है।
मैं एक दिन लेट होऊंगा तो पिछड़ जाऊंगा, तो व्यक्ति संभलता है। समझ गए? तो अपने सामने अपना लक्ष्य और अतीत के अनुभव से सीख दोनों साथ में रखो तो इस समस्या का हल निकलेगा। और अगला नमस्ते प्रश्न महाराज। कर रहे हैं सौरभ जी जैन, रुचि जैन, अहमदाबाद सागर, संस्कृता जैन। दोनों महाराजियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और एक शामी महाराज छुल्लक महाराज जी को मेरा क्षामी। महाराज जी, हम बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जैन धर्म आगे बढ़े? बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे जैन धर्म आगे बढ़े? बच्चों को खुद में जैन धर्म अच्छे से आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। जैन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटानी चाहिए और जैन धर्म के अनुरूप अपना आचरण बनाना चाहिए। और अपना आचरण ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हो। समझ गए? तो तब तुम जैन धर्म को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जैन धर्म है और हम जैन धर्म के अनुसार बोलते हैं कि सभी दिशाओं में भगवान है, नमोस्तु करते हैं, तो वास्तु का क्या महत्व है इसमें? हम बोलते हैं जैसे कि हम बोलते साउथ डायरेक्शन अच्छी नहीं होती, नॉर्थ अच्छी होती, नॉर्थ ईस्ट अच्छी होती है, तो देखो, वास्तु बहुत कुछ है पर वास्तु ही सब कुछ नहीं है। पहली बात तो ये, वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। समझ गए? ले करके चलो। और ये जो वास्तु का पल्लवग्राही ज्ञान है बहुत खतरनाक है। ये दिशा अच्छी, ये दिशा अच्छी नहीं। सब दिशाओं में दुकानें चलती, सब दिशाओं में लोग रह रहे। समझ गए? मेट्रो सिटीज में तो फिर दक्षिण मुखी कोई धंधा ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे तो, इसलिए वास्तु का जिन्हें गहराई से ज्ञान हो उन्हीं से परामर्श लो। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं सोनागिरी मंदिर से अपने बीच में चित्रा सुहास बोर्ड से। वे अपना प्रश्न कर रहे पूरे परिवार के साथ में। और उसके बाद में सुरेंद्र सपना जी नासिक के सुपुत्र भव्य जैन, कानपुर IIT। हे अध्यात्म सरोवर के राजहंस, परम तपस्वी, उत्कृष्ट चर्याधारी, मेरे हृदय के देवता मुनि श्री प्रमाण सागर जी और मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, भोग भूमि के जो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी देवगति को प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है? और क्या वहाँ भोग भूमि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? और हो सकती है तो उसके क्या निमित्त बन सकते हैं? भोग भूमि के जीव मिथ्या दृष्टि भले हों पर मंद कसाई होते, और पुण्य के परिणाम स्वरूप वहाँ गए। दान जन पुण्य से भोग भूमि में जाते हैं तो उनका पुण्य होता है, कषाय मंद होती है, इसलिए वे देवगति को ही प्राप्त होते हैं। वहाँ पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है। वहाँ जाति स्मरण और धर्म श्रवण नाम के दो ऐसे साथी से निमित्त हैं, और किन्हीं किन्हीं को जिनबिंब दर्शन, ये 3 निमित्त हैं जो सम्यक दर्शन का कारण बनता है। नमोस्तु। कानपुर IIT नासिक। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, उससे पहले माइक छुल्लक आदर सागर जी महाराज तक पहुंचे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई तो मन लगाकर करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं और कीवर्ड्स भी बार बार दोहराते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, समझ भी सब आता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और सवाल सामने आता है, दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। जो याद था वो भी भूल जाते हैं। फिर मन घबरा जाता है और सवाल सामने आते ही लगता है मुझे तो आता था पर अब याद ही नहीं आ रहा है। क्या ये स्मृति की कमज़ोरी है या फिर एग्ज़ाम एंजाइटी और फोकस की कमी? हम जानना चाहते हैं इसे कैसे बाहर निकालें और कैसे मन और दिमाग को स्थिर रखें। देखिए, स्मृति की चिंता नहीं, ये हमारे एंजाइटी और चिंता का कुपरिणाम। विज्ञान कहता है कि जब हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारे अंदर का एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एमिगडाला का पक्ष जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हमारे मन में भय, चिंता, उद्वेग उत्पन्न होने लगते हैं।
उससे हमारे अंदर का जो हिपोकैम्पस है, जो हमारी स्मृति को रखता है, वो प्रभावित होता है। हमारे अंदर का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो उसे नियंत्रित कर सकता है, वो प्रभावित होता है। तो चीज़ें ऐसी होती है कि हम जान करके भी अनजान बन जाते हैं। तो इन सब से बचने का उपाय है भावना योग। नियमित भावना योग करो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। पढ़ाई करके आप गए हैं और आपके मन में घबराहट हो रही, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यों घबराहट कर रहे? जब मैं पढ़ कर के जा रहा हूँ, पढ़ कर के आया हूँ, तो घबराने की बात क्या है? मुझसे प्रश्न वही पूछा जाएगा जो हमारे सिलेबस में है, और मैंने पढ़ाई की है, मैं आराम से लिखूँगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग करो। और एक और उसका रास्ता है, सभी बच्चों को तुम्हारे माध्यम से मैं कहूँगा, जब भी पेपर हाथ में आए, एक गहरी सांस लो, फिर आराम से उस पेपर को पढ़ो, ये सोचकर कि आज वही आया है जो मैंने पढ़ा है। क्या सोच के पढ़ो? आज वही प्रश्न आया है जो मैंने पढ़ा है। गहराई से पढ़ो। उसके उपरांत जब लिखना शुरू करो, तो पहले लिखते समय सबसे पहले श्वास अंदर रखो, पूरक स्वर में लिखना शुरू करो। इससे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और मन को प्रसन्नता से भर कर रखो, तो ये सारा डर, ये सारी चिंता दूर होगी, और जो ये समस्याएं सामने आती है उससे बच पाओ। नमस्ते महाराज जी, और जो पेपर में कभी कभी बोला जाता है कि काले रंग से लिखना ज़्यादा शुभ नहीं होता है, क्या वो ऐसा सही में कुछ होता है? काले रंग से लिखो, या किताब में तो सब काले रंग से ही छपा होता है। अब वो अशुभ हो गया फिर। काला काम अशुभ है भाई, काला रंग अशुभ नहीं। फिर भी यदि ऐसा मन है तो बदल के रखो। नमस्ते महाराज। संघ चुल्लक आदर सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल वाराणसी तैयार है। नमस्ते भगवान। महाराज जी, विदेशों में ऐसा देखने में आता है कि जैसे कोई व्यक्ति टैक्सी से जा रहा है, उतरने के बाद उसके पैसे देता है, पर साथ में वह कृतज्ञता जैसे शब्द थैंक यू जरूर बोलता है। पर हमारे यहाँ यह चलन थोड़ी कम देखने में आता है। वहाँ छोटे छोटे काम के लिए धन्यवाद जरूर देते हैं। आज हमारे यहाँ स्थिति ऐसी होती जा रही है कि बच्चे माता पिता जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता महसूस करते ही नहीं हैं। तो महाराज जी, अपने जीवन में इस कृतज्ञता क्या महत्व है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और व्यवहारिक सवाल पूछा है। बंधुओं, हमारी संस्कृति में कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा गुण बताया, और इसके विरुद्ध कृतज्ञता को यानी अकृतज्ञता को एक बहुत बड़ा पाप बताया। ऐसा लिखा गया है कि जिस मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता का अभाव होता है, उसके जीवन में कोई भी सद्गुण नहीं पनप सकते। शास्त्रकारों ने तो इतना तक लिख दिया कि गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्वी कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। किसी के माध्यम से गाय की हत्या हो जाए, कोई शराब पी ले, कोई चोरी कर ले, कोई अपने व्रतों से भ्रष्ट हो जाए, उसके पाप का भी प्रायश्चित है, लेकिन कृतघ्नि का कोई प्रायश्चित नहीं। कुरल काव्य में लिखा है कि और सब पापों का तो प्रायश्चित फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। ये इस बात का प्रमाण है
कि हमारी संस्कृति में कृतज्ञता, जिसे आजकल ग्रेटिट्यूड शब्द से ज़्यादा प्रचारित किया जाने लगा है, कितना मौलिक था, हमारे चलन में था। और लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते थे। धीरे 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 चीज़ें जब से हमें पश्चिमी जीवन मूल्य हावी होने लगे, हमने इनको गौण करना शुरू कर दिया। लेकिन पश्चिम के लोगों ने हमारी ही बातों को पढ़कर लिखकर नए तरीके से इन सब चीज़ों को प्रचारित करना शुरू किया। फॉरगिवनेस, थैंक गिविंग, ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस के नाम पर ये सब चीज़ें प्रचारित करने लगे। तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ और वो अपने जीवन व्यवहार में लाना शुरू कर दिए, और हम अपने जीवन व्यवहार से इन सब चीज़ों को भुलाना शुरू कर दिए। तो आज वहाँ वो चीज़ें देखने को मिलती, यहाँ लोग उसको भुला रहे, जबकि हमारी चीज़ है, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे नित्य के अभ्यास में होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या कमी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, आप ये सोचते हो कि हमने किसी से टैक्सी ली और उसने हमें पहुंचा दिया, हमने उसका पैसा दे दिया, तो ये केवल लेन देन तक बात सीमित नहीं है। काश अगर उसने थोड़ी गाड़ी चलाने में चूक कर दी होती तो क्या आप पहुंच पाते? बोलो। तो उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, और आभार प्रकट करने से, धन्यवाद देने से हमारा अहंकार गलता और आत्मीयता बढ़ती है। यह अभ्यास परिवार में आना चाहिए। मेरे कहने के बाद कुछ लोगों ने अपने परिवारों में ऐसा अभ्यास किया। एक सज्जन एक महानगर में रहते थे और उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपके कहने के बाद मेरी धर्मपत्नी एक दिन गई, टैक्सी से गई, और टैक्सी से जब लौट करके आई तो ड्राइवर को धन्यवाद कहा। वो ड्राइवर एक सरदार जी थे। उनकी आंखों में आंसू आ गया। बोला, 22 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, आज पहली बार है जो मुझे धन्यवाद दिया, तो मुझे लगा कि इस देश के लिए मैं भी कुछ कर रहा हूँ। लोगों ने शिकायतें की, डांट की, तुमने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाई, लेट कर दिया, तुमने ज़्यादा पैसे ले लिए, इस तरह की बातें करने वाले तो बहुत लोग मिले। पर आज पहली बार इतना सुकून मिला है कि मेरे काम का कोई मूल्यांकन हुआ, आपने धन्यवाद किया, मैं अभिभूत हूँ। आप कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये बात कहती। और इसके लिए शुरुआत घर से कीजिए। 2 काम शुरू कीजिए, धन्यवाद देने की आदत डालिए और प्रशंसा करने की प्रवृत्ति बनाइए। कोई भी काम करे, भाई बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। और कोई अच्छा काम करे, आपने बहुत अच्छा किया, उसकी प्रशंसा करो। और अपने से कोई चूक हो जाए तो सॉरी कह दो, अपनी गलती मान लो। एक बार किसी ने कहा, महाराज आजकल बच्चे गलती मानने को राजी नहीं होते। हमने कहा, बच्चों को तुमने सिखाया? कहा, तुम कहाँ गलती मानते हो? जब बड़े अपनी गलती मानना शुरू कर दे तो बच्चे भी अपनी गलती मानना शुरू कर देते हैं। देखो बच्ची ताली बजा रही है ना। अपनी गलती चाहे बड़े हो या छोटे, गलतियां सबसे होती है, उसको स्वीकार करने में रंचमात संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन में मधुरता लाती है और इससे ही हमारा व्यवहार सुधरता है। गुणायतन ट्रस्टी और जो गुरुकुल से भी जुड़ गए डॉक्टर वीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, वाराणसी से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें और सुनीता जी आधारशिला तैयार रहे। हे गुरुवर, यदि कोई श्रावक शारीरिक अनुकूलता न होने के कारण व्रत उपवास आदि करने में समर्थ नहीं होता है, तो क्या वह निरंतर प्रभु नाम जपने से या कोई नियम दृढ़तापूर्वक
जीवन पर्यंत प्राण प्राण से निभाता है। जैसे कि कौवे का भील, एक भील ने छोटा आप कौवे का सवाल मांस- सार में पूछो। हाँ, तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस रास्ते से भी बढ़ कर के आदमी धर्म मार्ग देखो, कर सकता है? धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें सबके लिए गुंजाइश है। धर्म क्षेत्र में व्यक्ति क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिस्थिति में कर रहा है ये महत्वपूर्ण है, किस भाव से कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। आपने कौवे के मांस के त्याग वाली बात की, वो कौवे के मांस का त्याग कोरे कौवे के मांस का त्याग नहीं था। त्याग भले केवल कौवे के मांस का एक छोटा सा त्याग था, लेकिन निष्ठा इतनी बड़ी थी कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। निष्ठा बड़ी थी। नियम बड़े नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती। समझिए, अगर कोई व्यक्ति धर्म करने में शरीर से अक्षम है, हमारे यहाँ तो एक बात आप रोज दोहराते, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। किसके लिए लिखा? जम सक्कई तम कीरई, जम चल सक्कई तहेव सद्धनम, सद्ध मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना शक हो उतना करो, और जो ना कर सको उसका श्रद्धान करो, क्योंकि श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर जाता है। आप जिन लोगों के शरीर में सत्व नहीं बचा, जो ज़्यादा व्रत उपवास त्याग संयम नहीं अपना सकते, उनके लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा मार्ग बताया है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। क्या करो, क्या करो? कुछ मत करो, भगवान का नाम ले लो, नमोकार जप लो, भगवान की भक्ति कर लो। तुमसे व्रत उपवास नहीं होता, कोई चिंता नहीं, कोई तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं, कोई दान पुण्य नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान का नाम लो, इससे भी तुम्हारा काम बन सकता है। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु। सुनीता जी जैन आधारशिला पे अपना प्रश्न करें। गुरुवार को 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवार, जैसे मतलब दो भाई बहन होते हैं, दो भाई बहन होते हैं, उनको एक जैसे संस्कार दिए जाते हैं, पर उनकी मतलब परिणाम में भिन्नता क्यों होती है? दोनों के अपने अपने कर्म है, इसलिए भिन्नता होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक माँ के जाए दोनों बच्चे एक बराबर हो। मैं एक ऐसे भी परिवार को जानता हूँ जिसमें एक भाई मुनि, एक भाई आरिका, एक बहन आरिका, और दो भाई ऐसे जिनका जिला बदल भी हो गया। अब क्या करोगे? तो ये तो विचित्रता है। हर जीव के अपने अपने परिणाम होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप परिणमन होता रहता है ना? ओ नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। बंधुओं, आज मुझे एक जानकारी मिली, कल शाम के समय में भागचंद जी पहाड़िया, जो हमारे कोलकाता के एक बहुत ही समर्पित और प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं, वर्षों से जिनका जुड़ाव रहा, पूरा जीवन जिनका धर्म के साथ बीता, उनकी माता श्री गुलाब देवी जी पहाड़िया, जिनका कल 103 वर्ष की अवस्था में बड़े शांत, उन्नत और क्षमतापूर्ण परिणामों के साथ देह विसर्जन हुआ, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। मैं ऐसे मौके पर गुलाब भागचंद जी और उनके पूरे परिवार, उनके दोनों भाई संजय पहाड़िया और राज, जो भाई है, दूसरे भाई का नाम मैं भूल रहा हूँ, इन तीनों भाइयों को और उनके संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। उनकी माताजी ने दीर्घ आयु पाकर अपना जीवन बहुत अच्छे से पूरे परिवार को धर्म से उत्प्रेरित करके बिताया। निश्चित किसी के खोने का कष्ट तो सबको होता है, लेकिन हम सब तो
तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर के चलने वाले हैं। हम सबको ये बात अच्छे तरह से पता है कि आना जाना तो लगा हुआ है, कोई अमर नहीं है, किसी को कोई स्थायी रूप से रहना नहीं है। आज नहीं कल सबको जाना ही पड़ेगा। तो वो इस बात का सवाल ये नहीं है कि कौन कब गया, सवाल तो यह है कि कौन कैसे गया, हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भागचंद जी ने और उनके पूरे परिवार ने उनकी बहुत सेवा की और इसी वजह से एकदम पूरी सेवा में पूरा परिवार लगा रहा। ये इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी का आप सामना करें, इसे अपनी प्रेरणा बनाए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। बंधुओं, कल के बाद आगामी 21 तारीख को भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव हम सब मनाएंगे, आप भी मनाएंगे और उस दिन हम लोगों के चातुर्मास का समापन भी है, निष्ठापन भी है। तो आप सब ऐसा कुछ करें कि विभिन्न मंदिरों में लोग अपने अपने मंदिरों में 9 बजे के पूर्व लाडू अर्पित कर ले। यहाँ पर सामूहिक रूप से 9 बजे भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव संपन्न किया जाएगा और उसके बाद चातुर्मास के निष्ठापन की प्रक्रिया भी होगी साथ में। इसलिए उस दिन का संपूर्ण कार्यक्रम सभी लोग उसी अनुरूप बनाए जो सबको बेहतरी दे सके और एक अच्छा परिणाम सभी के लिए घटित हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ये 9 तारीख का परसों का प्रोग्राम 21 तारीख का सबको निर्वाण महोत्सव का इसी अनुरूप मनाना है और 7, 8, 9 के कार्यक्रम की जानकारी आप सबको दी जा चुकी है। उसी अनुरूप अपना कार्य संपन्न करें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।